उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। बांग्लादेश चुनाव में अमेरिका क्या कट्टरपंथी पार्टी जमात ए इस्लामी को कर रहा समर्थन, भारत की बड़ी चिंता। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के बाद आम चुनाव से पहले अमेरिका जमात ए इस्लामी संबंध गहरा कर रहा है। जमात एक भारत विरोधी पार्टी है जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। अवामी लीग के प्रतिबंध से बीएमपी जमात और एनसीपी प्रमुख शक्ति बन रहे हैं। इससे भारत के लिए बांग्लादेश से भू राजनीति संबंध जटिल हो रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के बाद पतन के बाद यूनिस सरकार में पहली बार 12 फरवरी को आम चुनाव प्रस्ताव है। आम चुनाव से पहले बांग्लादेश की सियासत में काफी गहमागमी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव से पहले अमेरिका बांग्लादेश के कट्टरपंथी पार्टी जमात ए इस्लामी से संबंध मजबूत कर रहा है। जमात ए इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से भारत विरोधी रही है और जिससे बांग्लादेश की 1971 की आजादी का विरोध किया है। अमेरिका में आईसीई के एक्शन में गई एक और जान, किस पर भड़के ट्रंप, लोगों से की ये अपील। मिनियापोलिस के संघीय एंजेटो के गोलीबारी में एक और व्यक्ति की हुई मौत। इसके बाद विरोधी प्रदर्शन तेज हो गया है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर पर विरोधी भड़काने का आरोप लगाया, जबकि आईसीई एक्शन का बचाव किया। अमेरिका में इस समय फेडरल एक्शन सुर्खियों में बने हुए हैं। मिनियापोलिस में एक आव्रजन प्रवर्तन अभियान के दौरान संघीय एजेंटों के एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा चीन, कार्नी को ट्रंप की चेतावनी। टैरिफ बस की भी दी धमकी। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को कनाडा बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा। बिजनेस, सामाजिक ताना बाना और जीने का तरीका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील करता है तो 100% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कनाडा की चीन से नजदीकी बहुत खल रही है। अब उन्होंने कनाडा को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने एक पोस्टर में कहा है, अगर कार्ने को लगता है कि वो कनाडा और चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देगा ताकि चीन अमेरिका के समान प्रोडक्ट भेज सके, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चीन कनाडा को जल्द खा जाएगा, उसे पूरी तरह निगल जाएगा। स्टामर भड़के तो अफगानिस्तान पर ट्रंप ने मारा यूटर्न, ब्रिटिश सैनिकों को बताया योद्धा। पीएम स्टामर के कार्यालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने अमेरिका राष्ट्रपति से अफगानिस्तान में अंधे से अंधा मिलकर लड़ने वाले बहादुर और वीर ब्रिटिश और अमेरिका सैनिकों का जिक्र किया है, जिसमें से कोई भी घर नहीं लौटा। हमें उनके बलिदान को भी नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान में गैर अमेरिकी नाटो सैनिकों के बारे में अपनी टिप्पणी पर मचे बवालों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने शनिवार को ब्रिटिश सैनिकों के योगदान की सराहना की और अफगानिस्तान में शहीद हुई तथा गंभीर रूप में घायल हुए 457 ब्रिटिश सैनिक और महिलाओं को सभी योद्धाओं में महानतम बताया कि अफगानिस्तान युद्ध के दौरान गैर अमेरिकी नाटो देशों के सैनिक मंचों से थोड़े दूर रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस बयान को अपमानजनक और स्पष्ट रूप से भयावह बताया था। संगम नगरी के माघ मेले क्षेत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संस्कृति के शिविर में शनिवार शाम असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडों और झंडों के साथ घूमने की कोशिश की। शिविर के सेवकों और उपद्रवियों के बीच
हाथापाई हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और शिविर के दावों के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ ने शिविर के बाहर लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। जब इन लोगों ने शिविर के भीतर प्रवेश करने का प्रयोग किया तो शंकराचार्य के सेवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झपट और हाथापाई भी हुई। काफी मशक्कतों के बीच सेवकों ने हंगामा कर रहे लोगों को बाहर निकाला। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी कोशिश हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। शंकराचार्य ने पहले ही किसी अनहोनी के संकेत जताए थे। यूपी स्थापना दिवस पर लखनऊ में भव्य आयोजन हुआ। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस दौरान 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार के दिन एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जनो योजना को भी शुरू किया है। इस आयोजन में इन योजनाओं पर अतिरिक्त लागू फिल्म भी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने सीएम योगी को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी। जाने पत्र की मुख्य बातें, कैसे यूपी बना ग्रेट इंजन और 24 जनवरी 1950 से अब तक का सफर। राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी दी बधाई। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक अंतिम और भव्यपूर्वक पत्र लिखकर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। यह पत्र एक केवल औपचारिक संवेद नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश के साथ पीएम मोदी के गहरे व्यक्तिगत जुटाव और राज्य की बदलाव तस्वीरों की झलक साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सवार स्थल मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर 31 मई 2026 तक सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर मेरठ के सवार स्थल प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 मई 2026 तक हर हाल में विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया, उत्तर प्रदेश के हर गांव में ग्रामीण खेल लिंग विधायक खेल प्रतियोगिता और हर जिले में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ क्रांति की धरती है और यहाँ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और मजबूती मिली। इसी वजह से खेल विश्वविद्यालय के लिए मेरठ का चयन किया गया। खेल विश्वविद्यालय का निर्णय पहले 90 एकड़ में प्रस्तावित था, जिसे बढ़ाकर अब 100 एकड़ का कर दिया गया है। पहले फेज में 230 करोड़ और दूसरे फेज में करीब 200 करोड़ रुपए का कार्य 31 मई तक पूरा किया जाएगा।